नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मधुक्रांति पोर्टल के बारे में। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मधुक्रांति पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (NBB) की पहल है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का संचालन करता है। आइए जानते हैं मधुक्रांति पोर्टल क्या है। यह पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से शहद प्राप्त करने के स्रोतों का पता लगाने में मदद करेगा। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म मधुमक्खी उत्पादों का पता लगाने में भी मदद करेगा। इंडियन बैंक इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का तकनीकी और बैंकिंग पार्टनर है। यह पोर्टल शहद मिशन के कार्यक्रम में सहयोगी सिद्ध होगा। भारत सरकार ने शहद मिशन के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि, रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। मधुक्रांति पोर्टल में शहद और मधुमक्खी उत्पादों के उत्पादन में शामिल सभी भागीदारों का डेटाबेस उपलब्ध होगा। इस पोर्टल के लॉन्च के साथ ही पहले चरण में मधुमक्खी पालकों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। इसके बाद शहद व्यापार से जुड़े भागीदारों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। आइए जानते हैं राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन यानी NBHM के बारे में। यह भारत सरकार की सेंट्रल सेक्टर योजना है। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत इस मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह आवंटन वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना है। इस मिशन के माध्यम से मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। मीठी क्रांति का क्रियान्वयन राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मधुक्रांति पोर्टल लॉन्च किया। दूसरा, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन यानी NBHM भारत सरकार की सेंट्रल सेक्टर योजना है। तीसरा, आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत इस मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3 और D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।